तो सिंह फिजिक्स क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की सिलेबस के बारे में, वो भी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम भौतिक विषय के बारे में परिचित कराएंगे कि कक्षा 9 की सिलेबस में भौतिक विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि भौतिक विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हमको जानना है कि वह कौन कौन सा चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है, कौन कौन सा वो हमारा चैप्टर दिया हुआ है जिसको हमें पढ़ना है। तो देर न करते हुए हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो एक बात बता दें दोस्तों कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम डेली एक एक वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे। कक्षा 9 और कक्षा 10 यानी कि 10 के सिलेबस के बारे में हम डेली बात करते रहेंगे, यानी कि कक्षा 9 और 10 के सिलेबस से हम डेली फिजिक्स के कुछ एग्जाम्पल और कुछ सवालों को हम डेली सॉल्व करते रहेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो देर न करते हुए बात करते हैं हमको कौन कौन सा लेसन पढ़ना है कक्षा 9 के सिलेबस में। तो कक्षा 9 के सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो हमें इकाई यानी कि यूनिट इसमें फर्स्ट और सेकंड दे दिया है, यानी कि इकाई 1 और इकाई 2, मतलब कि ये 2 पार्टों में बांट दिया है। इसमें हमें कुल मिला जुला के 13 पार्ट पढ़ने हैं। उसमें इकाई वाला में हमें 8 पार्ट पढ़ना है और इकाई 2 में हमें 5 पार्ट पढ़ना है। खूब अच्छे से देखिएगा। जो हमारा फिजिक्स में पहला अध्याय यानी कि पहला लेसन जो दिया हुआ है, जो पहला लेसन हमारा दिया हुआ है वह दिया है मापन के रूप में, यानी कि मेजरमेंट्स के रूप में। हमें पहला चैप्टर पढ़ना है इकाई 1 में मेजरमेंट्स यानी कि मापन के बारे में पढ़ना है। जो दूसरा लेसन हमारा दिया हुआ है कक्षा 9 के सिलेबस में वो दिया है कोटिमान यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, यानी कि जो दूसरा लेसन दिया हुआ है वह दिया है कोटिमान ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। अब आते हैं तीसरा, यानी कि जो तीसरा लेसन दिया हुआ है कक्षा 9 के सिलेबस में वो दिया हुआ है सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो तीसरा पाठ दिया हुआ है हमारा वो सार्थक अंक दिया है और सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इंग्लिश में इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में जानते हैं। अब आते हैं चौथा लेसन जो हमारा है गति, यानी कि मोशन के रूप में पढ़ेंगे। मोशन यानी कि हम मोशन के रूप में पढ़ेंगे चौथा लेसन। मोशन किसको कहते हैं, यानी कि गति। अब आते हैं हम 5वां लेसन पढ़ेंगे किसके रूप में, तो न्यूटन के गति के नियम यानी कि बल। न्यूटन के कौन कौन से नियम थे, इसमें 2 अजूबा पाठ हमको दिखाई दे रहा है यूनिट 1 में, वह है गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन की गति के नियम। ये आगे चल के हम और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कक्षा 11 और 12 में। ये कक्षा 10 के सिलेबस में भी दिया रहता है, जिसमें न्यूटन के नियम और गुरुत्वाकर्षण ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमको माना जाता है कि आगे चल के इसको पढ़ना होता है। अब आते हैं बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि न्यूटन का नियम। तो हमें 5वां पार्ट पढ़ना है न्यूटन की गति के नियम यानी कि बल का नियम। तो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्सेस, यानी कि हमको इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्सेस। अब आते हैं 6वां लेसन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, यानी कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। अब आते हैं पढ़ते हैं 7वां लेसन। जो 7वां लेसन दिया हुआ है वो किसके रूप में दिया हुआ है, जो फिजिक्स यूनिट्स पार्ट 1 में 7वां जो लेसन दिया हुआ है दिया है कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर के रूप में दिया हुआ है 7वां लेसन। तो 7वां लेसन हम कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य के बारे में जानेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा एवं सामर्थ्य क्या होती है, इसकी शक्ति के बारे में जानेंगे। अब आते हैं 8वां लेसन के बारे में, यानी कि ध्वनि। ध्वनि क्या है, ध्वनि अपने आप में भी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर लगता है, यानी कि साउंड, इसको साउंड के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे साउंड कहा जाता है। यानी कि इस एक बात बता दें कि ये जो ध्वनि होता है हवा में विलुप्त होता है, इसके बारे में हम रूबरू कराएंगे। अब आते हैं यूनिट्स यानी कि इकाई नंबर 2 में, यानी कि ऊष्मा हीट को हमने 5 भागों में बांट रखा है। इसमें ये यूनिट करके ऊष्मा में 5 भागों में बांट दिया है। क्यों बांटा है, ऊष्मा को अलग अलग कैटेगरी में करके क्या करना है हमको समझना है, इसलिए इसको 5 चैप्टर में कर दिया इकाई यूनिट्स 2 में। अब दूसरा भाग में ये 5 पार्ट बांट दिया है, वो भी ये सब ऊष्मा के ही बारे में हमें पढ़ना है।
लेकिन हमको ऊष्मा में अलग अलग रूप से क्या जानना है कि ऊष्मा कहाँ कैसे कार्य करती है। इस पाठ का मतलब ही होता है कि ये अलग अलग देने का मतलब यहाँ से ये है कि इसके बारे में हम अलग अलग तरीके से जानेंगे कि ऊष्मा का कार्य कैसे कैसे होता है। जैसे कि पहला दिया है ताप मापना, मतलब कि टेम्परेचर हम मेजरमेंट्स कैसे करते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट्स, यानी कि तापमान हम किससे मापते हैं, तापमान मापने के कौन कौन से यंत्र होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आते हैं 10वां लेसन जो दिया हुआ है कक्षा 9th के सिलेबस में, वो दिया है ठोसों तथा द्रवों का ऊष्मीकरण ऊष्मीय प्रसार। जो हमारा 10वां लेसन यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 में दिया है, वो दिया है ठोसों तथा द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। उसमें हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी कि इसके बारे में जानेंगे कि थर्मल क्या होता है, उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी कि द्रवों का और ठोसों का हम प्रसार कैसे करते हैं, एंड ऊष्मीय यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे 11वां लेसन, यानी कि 11वां लेसन को हमें कैसे पढ़ना है। देखिए ये 11वां लेसन दिया है कि ऊष्मीय विकिरण। अब ऊष्मा का विकिरण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, उसके बारे में जानेंगे, यानी कि थर्मल रेडिएशन, जो हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं थर्मल रेडिएशन के रूप में। अब आते हैं 12वां लेसन, यूनिट दूसरा में 12वां लेसन पढ़ना है हमें कक्षा 9th के सिलेबस में। तो कक्षा 9th के सिलेबस में हम पढ़ेंगे ये जो 12वां लेसन दिया हुआ कहा है कि विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा। हम पढ़ेंगे जो 12वां लेसन दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 13वां लेसन। अब 13वां लेसन दिया है आपेक्षिक आर्द्रता कार्य तथा ऊष्मा, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर्क एंड हीट। इसको इंग्लिश में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर्क एंड हीट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हमारा जो रहा कक्षा 9th के सिलेबस में 13 चैप्टर, उसमें 2 कटर्गी बट गया, यानी कि फर्स्ट कटर्गी में 8 लेसन और सेकंड कटर्गी में 5 लेसन दिया हुआ है। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो पहला लेसन लेकर आएंगे, यानी कि मापन के रूप में। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।